जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर आव्यूह की, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आव्यूह के बारे में। जो पहला हमारा टॉपिक है वो है परिभाषा, कि आव्यूह की परिभाषा क्या होती है और उसका अर्थ क्या है। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। और तीसरा हमारा है कि अवयवों की संख्या किसे कहते हैं। तीनों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आव्यूह की परिभाषा क्या होती है। आव्यूह की परिभाषा से मतलब होता है कि एक अरेंजमेंट। आव्यूह का मतलब है कि एक अरेंजमेंट, जैसे कि क्लास में कभी भी जब पेपर होते हैं तो सीटों का अरेंजमेंट किया जाता है। उसमें रो को देखा जाता है कि कॉलम को देखा जाता है कि उसमें कितने कितने रो हैं और कॉलम हैं। उसी टाइप का जो एक अरेंजमेंट है वो हमारा आव्यूह होता है। और ये जो अरेंजमेंट है वो हमारा नंबर्स का भी हो सकता है, संख्याओं का भी हो सकता है। ये संख्याओं का भी इनका अरेंजमेंट किया जा सकता है। और इसके अलावा या कोई फलन है हमारा, फलनों को लेकर के भी हमारा एक अरेंजमेंट हो सकता है। फलनों को लेकर के भी हम एक अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर संख्याएं हों या फलन हों, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया 2 3 4 5 6 0 8 9 3, ये हमारा एक अरेंजमेंट है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी 36 लाइन है यहाँ पर इस साइड में जो हमको दिख रही है, इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ये हमारा रो हो गया। इसके अलावा जो हमारा ऊर्ध्वाधर है ये हमारा होता है स्तंभ, जिसे हम लोग कॉलम कहते हैं। कॉलम ये हमारे पंक्ति कहलाती हैं। और ये जो हमारा ऊर्ध्वाधर रहता है ये हमारा स्तंभ है। अब इसमें हम लोग देखें कि जैसे कि यहाँ पर हमारा ये एक रो है, इसके अलावा इसमें दूसरी रो ये हो गई और तीसरी रो हमारी ये हो गई। इसको हम लोग रो है, इसका हम लोग पहला वर्ड ले लेंगे, पहला अक्षर ले लेंगे, तो ये हमारा R1 कहलाएगा, ये हमारा R2 कहलाएगा और ये हमारा R3 कहलाएगा। इसी के जैसे हमारा ये कॉलम है, कॉलम का C हम लोग पहले ले लेते हैं। और यहाँ पर ये हमारा C1 है, ये C2 है और ये हमारा C3 है। इसका मतलब है कि ये हमारा कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है और ये कॉलम संख्या 3 है। यानी कि ये स्तंभ पहला दिखा रहा है, ये स्तंभ दूसरा है और ये स्तंभ तीसरा है। और ऐसे ही हमारा पहली रो है, दूसरी रो है और तीसरी रो है। अब इन्हीं को हम लोग अगर हम इस वाले बॉक्स में अरेंजमेंट कर दें इन्हीं संख्याओं का, तो ये हमारा एक आव्यूह कहलाएगा। जैसे कि ये हमने 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा और ये हमारा 5 है, 6 है, 0 है, 8 9 3, ये हमारा एक आव्यूह बन कर के तैयार हो गया। इसमें भी हम वैसे ही देख सकते हैं कि ये हमारा R1 कहलाता है, ये R2 कहलाता है और ये R3। और जैसे नंबर इसमें नीचे बढ़ते जाएंगे 36 दिशा में, ये हमारा R4 और R5 होता हुआ चला जाएगा। इसके अलावा ऐसे हमारा ये C1 हो गया, ये C2 है और ये C3 है। जैसे हम लोग और इसमें नंबर बढ़ाते जाएंगे तो वो हमारा C4 C5 होता चला जाएगा। तो ये हमारा एक आव्यूह की डिफिनेशन हो गई कि एक अरेंजमेंट को हम लोग आव्यूह कहते हैं। और जो उनका चाहे वो संख्याएं हों या फलन हो, लेकिन हमको मेनली फोकस करना है संख्याओं पर, कि संख्याओं का अरेंजमेंट कैसे होता है और उसको हमको लेकर के कैसे चलना है। तो हमने यहाँ पर सीखा कि हमारा ये रो कहलाती है जो 36 दिशा में है, और ये हमारी कॉलम है जो हमारी ऊर्ध्वाधर दिशा में है। तो ये हमारी डिफिनेशन हो गई कि आव्यूह हमारा क्या होता है और इसका क्या अर्थ होता है। अब हम दूसरे नंबर पर डिस्कस करेंगे कि हमारा जो आव्यूह की कोटि होती है वो क्या होती है। चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। आव्यूह की कोटि अगर हमको देखनी है तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसको पहले हम लोग देख लें। जैसे कि आव्यूह की कोटि की बात करें तो इसको अगर हमको फाइंड करना है तो सबसे पहले हमको उस आव्यूह की पंक्तियों की संख्या पता होना चाहिए कि उस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी है। और इसके अलावा इसके गुणे में हम लोग रखेंगे स्तंभों की संख्या को, कि उस आव्यूह में स्तंभों की संख्या कितनी है, यानी कि कॉलम्स की संख्या कितनी है। तो हमको अगर ये दोनों चीज़ें अगर किसी आव्यूह के बारे में पता हैं तो हम उसके आव्यूह की कोटि को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कोई भी बिना किसी प्रॉब्लम के। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया एक आव्यूह, यहाँ पर हमने रखा 2 3 4 9 एंड 0 6।
अभी जैसे कि हमने पीछे चर्चा की है कि यहाँ पर जो हमारी क्षैतिज दिशा में होती हैं वो हमारी रो कहलाती हैं, और जो ऊर्ध्वाधर दिशा में होती हैं वो हमारी कॉलम कहलाती हैं, स्तंभ कहलाती हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितने स्तंभ हैं और कितने कॉलम हैं। यहाँ ज़रा देखा जाए तो ये हमारे पास क्षैतिज दिशा में यहाँ पर पहला है, यानी कि ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, और ये हमारे पास R3 हो गया। यानी कि हमारे पास यहाँ देखा जाए तो पंक्तियों की संख्या हमारे पास 3 है, और अगर स्तंभों की संख्या देखें तो स्तंभ हमारे पास ये पहला है और ये दूसरा है, यानी कि ये हमारा C1 है एंड ये हमारा C2 हो गया। यानी कि अगर हमको इसकी कोटि फाइंड करनी है इस अवयव की, तो कोटि हमारे यहाँ पर आ जाएगी। कोटि बराबर हम निकाल लेंगे कि पहला हमारा क्या है फॉर्मूला, कि पंक्तियों की संख्या और गुणे में स्तंभों की संख्या होनी चाहिए। तो पंक्तियों की संख्या हमारे पास यहाँ देखिए कितनी है, पंक्तियों की संख्या हमारे पास है 3, 1 2 3, तो पहले हमारे पास 3 आ जाएगा। और फिर हमको देखनी है कि स्तंभों की संख्या हमारी कितनी है। स्तंभों की संख्या हमारे यहाँ पर है 2, ये पहला स्तंभ है और ये दूसरा स्तंभ है, यहाँ पर हमारे पास आ गई 2। तो ये हमारे पास इस अवयव की कोटि निकल करके आ गई कि इसकी कोटि कितनी है, 3 × 2 है। एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखें उससे समझते हैं कि ये हमारा क्या होता है। तो एक एग्जांपल हमने ले लिया 3 2 4 5 0 9 3 4 2 8 0 6 3 0 9 1। इसमें अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने अवयव हैं, इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने कॉलम हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि हमारे पास क्या है, ये हमारा है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर कितनी पंक्तियाँ निकल कर के आई, 1 2 3 4, हमारे पास 4 पंक्तियाँ हो गई। और कॉलम की संख्या देखते हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है एंड ये हमारे पास C4 है। यानी कि हमारे पास इस अवयव में, इस मैट्रिक्स में 4 पंक्ति हैं और 4 कॉलम हैं, यानी कि 4 स्तंभ हमारे पास हैं। अगर हम इसकी कोटि फाइंड करें तो हमारे पास कोटि आ जाएगी। पहले हमको किसको रखना है, जैसा कि हमने बताया पंक्तियों की संख्या को हमको पहले रखना है। तो पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी हमने फाइंड की है, 4, और इसके अलावा हमारे पास स्तंभों की संख्या कितनी आई है, 4 आई है। तो यहाँ पर ये हमारे पास 4 हो जाएगा। यानी कि इस जो सेकंड वाला हमने मैट्रिक्स निकाला है, इस मैट्रिक्स की कोटि हमारे पास कितनी आ गई, इस मैट्रिक्स की कोटि हमारे पास हो गई 4 × 4 की। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको कोटि निकालना पता चल गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि कोटि हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। बस नॉर्मली आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है कि पहले आपको पंक्तियों की संख्या और फिर इंटू स्तंभों की संख्या रखनी है। बच्चे अक्सर गलती क्या कर देते हैं कि पहले स्तंभों की संख्या को रख देते हैं, यानी कि कॉलम को रख देते हैं, और फिर उसके बाद पंक्तियों की संख्या रखते हैं, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आपको क्या करना है, पहले रो, यानी कि अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि याद रखने के लिए पहले आपको R रखना है और उसके बाद में फिर आपको कॉलम को रखना है, यानी कि स्तंभों की संख्या रखना है, फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा अवयव की कोटि पूरा क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पर बात कर ली। हमारी परिभाषा क्लियर हो चुकी है, अवयव की कोटि को हमने देख लिया। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा है कि अवयवों की संख्या क्या होती है। ये भी कोटि से जुड़ा हुआ ही है, इसको भी एक बार देख लेते हैं कि क्या है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या की बात करें तो इसका ये मतलब होता है कि उस अवयव के अंदर बेसिकली कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कि उसमें कितने नंबर्स हमारे आ चुके हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ले लें, जैसे कि हमने एक यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाया 3 2 4 5 6 9 3 2 5। इसको अगर हम ऐसे भी कहते हैं कि जो कोटि होती है ये इसके आगे का एक स्टेप है। अगर हमको किसी भी मैट्रिक्स की कोटि पता है तो हमको उसके एलिमेंट फाइंड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर हमको उसमें उसके रो की संख्या पता है और अगर हमको कॉलम उसके पता है तो फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे कि यहाँ पर देखें कि इसमें हमारे पास कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि जब कभी बड़ा अवयव अगर आपके पास आ रहा है तो फिर उसमें हम लोग काउंट करने के लिए नहीं बैठेंगे, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा एग्ज़ाम हॉल में। इसीलिए हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, पहले हमको क्या करना है कि फाइंड करना है कि उसमें कितने हमारे पास रो हैं और कितने कॉलम हैं, यानी कि हमको पहले उसकी कोटि ही एक हिसाब से फाइंड करनी है। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं, ये हमारा R1 हो गया, ये R2 है और ये R3 है, और इसमें C देखते हैं, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। अब इसमें देखते हैं कि अवयवों की संख्या कितनी है। तो पहले हम लोगों ने कोटि इसकी फाइंड की है, कोटि हमारी कितनी है यहाँ पर देखा जाए
तो रो कितने हमने बताया, पहले आपको किसको रखना है, पहले आपको यहाँ पर रखना है रो को, यानी कि पहले रो कितने हमारे पास है 3 है, तो यहाँ पर हमने रखा 3 एंड आफ्टर इट हमको किसको लेना है, कॉलम को, कॉलम हमारे पास है 3, यहाँ पर 3 इंटू 3 हम अगर इनका मल्टीप्लाई करा देंगे कितने आ जाएंगे 9। तो यही कोटि जो है, कोटि होता है उसका जो मल्टीप्लिकेशन में हम दिखाते हैं वो हमारी कोटि है, और उनका जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारी अवयवों की संख्या फाइंड हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जैसे कि हमने शुरुआत में आपको काउंट करके बताया था कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 9 है। तो फिर से एक बार काउंट करके देखें, 3 ये हो गए, 3 ये हैं, 3 ये हैं, यानी कि 9। तो डायरेक्टली हमारे पास कितना निकल के आ गया 9। यानी कि शॉर्ट ट्रिक में अगर हमको फाइंड करना है तो हमको रो की संख्या पता हो और कॉलम की संख्या अगर पता है और उनका मल्टीप्लाई हम लोग करा दे रहे हैं तो डायरेक्टली हमारे पास अवयवों की संख्या आ जा रही है बिना किसी प्रॉब्लम के।